बोल सकती है। वैसे ही मुझे कुकिंग कम आती है और अगर अम्मी का गरम मसाला उसमें ना पड़े तो फिर तो वो अच्छा बन ही नहीं सकता। जिससे पहले कि अम्मी बोले मुझे जाना है, हम शुरू करते हैं। तो ये है अम्मी के गरम मसाला। किचन में अम्मा बनाने वाली है व्हाइट वाला रंग बिरंगा जर्दा। मुझे लगता नहीं अम्मा बनाएगी जर्दा व्हाइट वाला। तो फ्रेंड देखते हैं, मम्मी ने जिंदगी में बनाया है हमारा ऑरेंज वाला जर्दा, पीला वाला। अब इस बार व्हाइट वाला हम लोग बनवाते हैं मम्मी से, क्योंकि हमारी खाला लोग अच्छा बनाती है। शायद उनसे पूछ के अच्छा बनाएगी, जैसा बनाएगी। सबा ने एक बार बनाया था, आपको याद है? मैं तो पास हो चुकी नहीं, बहुत अच्छा जर्दा था वो। वो तो पहले ही पास हो चुकी है, अब सास की बारी। अम्मा वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा मेरा टेस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अम्मा से ही बनवाती है। तो तुम जाओ, मैं सामान वामान लेके आता हूँ, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी परीक्षा नहीं है। तो आज क्या मेरी माँ की परीक्षा है क्या? सास की परीक्षा बहू लेगी, मतलब देखो क्या कलयुग आ गया आप लोग। कला का पूरा गरम मसाला छोड़ रही थी, हमने वैसे ही रखा है। पीस और हम जर्दा बना रहे हैं। पीस देंगे ना, कितनी देर लगेगी पीस में? तो फिर वो रेसिपी सबको उल्टी नहीं होगी, आधी वहाँ आधी वहाँ? नहीं मत खींचो, चावल पसा दो, वो छोड़ नहीं रहा। ले रहा उसको, ला पसाता हूँ, हेल्प कर दे। बेटा ऊपर से ढक्कन लगा दो। इन्फेक्शन के चक्कर में उसका लुक नहीं अच्छा आता और अभी तक ये कंप्लीट नहीं करा है। अब यहाँ पे कोई भी बर्तन धुलेंगे तो पूरा नीचे पानी आता है। इसका एक बॉर्डर होता है ना, वो होना चाहिए। तो आजकल ये जो लुक चल रहे हैं फ्रेंच फैशन के चक्कर में जो काम काज सही, इस बार मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया, आपको नहीं मिलेगा। आप जो खाती हो मैं आपको अच्छी चीज खिलाती हूँ। जिनको भी थोड़ी बहुत डायबिटीज है, जो ब्लॉग देख रहे हैं, वो ये देखेंगे कि अम्मी भी नहीं खा रही है। और पापा मतलब सनी के पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे घर पे हम लोग ज्यादा कुछ नॉनवेज कभी नहीं बनाते, तो हमारे रेस्टोरेंट का भी घर जैसे ही खाना है, तो हम उनको वहाँ से मंगा देते हैं। तो वो तालीम और हाफिज कुरान अपने बेटे का रिश्ता करने आए हैं यहाँ पे। हाँ, तुम फटाफट जल्दी सब कुछ रेडी कर दो। चाय बन रही है और कुछ चीजें हमने बाहर से भी ऑर्डर ठीक की है। और अब इसकी शादी भी यहीं हो रही है ना? अच्छा, हाँ। इसकी हो रही है? हाँ, एक आध दिन में पक्की होने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कब है पक्की? तो दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा, सबा का तो बड़ा मन था कि अपनी सास से काम करवाए, मीठा बनवाए, ज़र्दा बनाऊंगी मैं। आज तो मैं रिलैक्स हूँ, आज मेरी परीक्षा नहीं है, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी सारी बातें सबा ने तो कर तो दी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सास भी बड़ी स्मार्ट निकली। सास ने कहा कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है तो मैं नहीं बनाऊँगी। अब जब सामान आ चुका था, सारी चीज़ें आ गई थी, तो ज़र्दा तो बनना ही था। तो एंड में सबा को ही ज़र्दा बनाना पड़ा। लेकिन उसमें भी सनी ने चावल वॉश करके दिए, ड्राई फ्रूट्स कट करके दिए, बेटी खाला ने चावल पसाए और रिज़ा ने भी कुछ ना कुछ बीच में काम किया ही होगा। लेकिन ज़र्दा पूरा सबा ने बनाया। और यहाँ सनी जो है वो ज़र्दा टेस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे कहने के लिए या नुक्स निकालने के लिए वो नुक्स निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि सबा ने बनाया था ये और उसकी अम्मी की जगह सबा को बनाना पड़ा। तो उसके पास तारीफ़ करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अम्मी को भी काम पर लगा दिया गरम मसाले की रेसिपी के लिए। तो अम्मी आकर सारा सामान निकाल कर रोस्ट करके चली गई थी, क्योंकि लेट हो गया था। तो सबा ने वो वैसे ही उठा कर रख दिया और नेक्स्ट डे अम्मी से बोल भी रही है कि आपने कल आधा छोड़ कर गया था, अभी आप उसे पूरा करो, और वो वैसा ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ उसे पीसना था और कोई बड़ी बात नहीं थी करने की, सिर्फ उसे मिक्सी में डाल के पीसना था। लेकिन वो भी इससे नहीं हो पाया, वो वैसे ही रखा रहा और अम्मी से उसने कहा भी। और ये बता रही है कि रेसिपी आगे पीछे तो नहीं होंगी। तो भाई गरम मसाले की रेसिपी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबसे मसाले लो, रोस्ट करो और पीस दो, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सबा अपने सास ससुर के लिए जो है हर वक्त खुशामदीद से खाना आ रहा है। तो जब वो सबा और सनी अपने मम्मी पापा को यहाँ पर बुला रहे थे मौदाहा से मुंबई, तो उसने कहा था कि वहाँ पर उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, वहाँ पर उनकी डाइट का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो हम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। जबकि यहाँ पर हर दूसरे दिन उन्हें खुशामदीद से खाना मिल रहा है खाने के लिए। तो यहाँ जब तुमने सबा इतने प्यार से अपनी सास ससुर को बुलाया ही है, तो उनका थोड़ा डाइट का ख्याल रखो। हर दूसरे दिन होटल का खाना अच्छी बात नहीं है। और उसने कहा कि खुशामदीद का हमारा खाना घर जैसा ही होता है, लेकिन नहीं, होटल का खाना होटल का ही रहता है। वहाँ पर मौदाहा में एटलीस्ट उन्हें रोज़ घर का खाना तो मिल रहा था। और अब जबकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, उनकी डाइट जो है प्रॉपरली डाइट फॉलो होनी चाहिए, तो तुम इस तरह की लापरवाही कर रही हो, ये उनके लिए नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बेटी खाला और रिज़ा अपने लिए आए हुए पार्सल्स देखकर खुश हो रहे हैं। उन्हें ड्रेसेस आए हुए थे कोलैबोरेशन के लिए। और वही दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इस बार दीपिका फिर से पहुंच गई है हॉस्पिटल, लेकिन इस बार वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मम्मी के लिए है। तो दीपिका की मम्मी की भी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें बहुत स्टमक पेन हो गया था, तो हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन यहाँ पर उन्हें जो है वो मेडिसिन सूट नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्हें IV के थ्रू सारा मेडिकेशन देना पड़ रहा है। तो उसमें 3-4 दिन जो उन्हें वहीं पर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। इस वजह से शोएब, दीपिका और रूहान और निक को, ऑब्वियसली निक को तो चाहिए ही सारे काम के लिए, तो वहाँ पर एयरबीएन
एयरबीएनबी लेकर रूम लेकर रह रहे हैं और मम्मा जो है वो हॉस्पिटल में है। लेकिन यहाँ पर दीपिका उनके साथ पूरा टाइम नहीं रह रही है, वो सिर्फ आती है, मिलती है और चली जाती है, क्योंकि रूहान साथ में है और शोएब यहाँ पर है। शोएब लास्ट टाइम हमने देखा उसकी वीडियो में कि रूहान को निकू जो है रेडी करके वो मॉल ले गया उसे घुमाने के लिए और शोएब घर पर ही बैठे हुए थे। ये मैंने बहुत बार कहा है कि शोएब प्लीज़ अपने बेटे के खुद से टाइम दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जितनी बॉन्डिंग शोएब की रूहान के साथ है उससे ज़्यादा बॉन्डिंग तो रूहान की निकू के साथ हो चुकी है, क्योंकि वो उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो अपने बच्चों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। सिर्फ दीपिका पर डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि दीपिका हर वक्त रूहान के साथ जो है पूरा उसे टाइम देती है। इस वजह से अपनी माँ को तक वो टाइम नहीं दे पा रही है। हॉस्पिटल में उसकी माँ अकेली है और यहाँ पर तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी जो है वो हमने कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली दीपिका और शोएब को। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।